प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको यू के प्रमुख उच्चारण इंग्लिश के वर्ड्स के थ्रू बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप पूरा अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप ये पीडीएफ फॉर्म चाहते हैं, जितने भी मेरे साउंड्स के वीडियोस अभी तक बनाए हैं, या इकोनॉमिक्स के नोट्स चाहते हैं जितने भी मेरे पास अवेलेबल हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैंने वहां उसका लिंक दे रखा है, तो जरूर जाके आप ज्वाइन करें। तो चलिए आज का फाइनली हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर जो यू फॉर अम्ब्रेला है उसके कौन कौन से साउंड्स हो सकते हैं इंग्लिश के वर्ड्स में। इससे पहले दोस्तों मैं ए के, ई के, आई के और ओ के उच्चारण पे बना चुका हूं वीडियो। अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे आपको लिंक मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। जितने भी मैंने वीडियो इंग्लिश के बनाए वहां पे आपको मिलेंगे, तो आप जाके जरूर वहां पे वीडियोस को देखें, बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो यू फॉर अम्ब्रेला है इसके आखिर कौन कौन से उच्चारण हैं। तो देखिए, इंग्लिश के वर्ड्स में या तो इसका साउंड हो सकता है छोटा, या हो सकता है छोटा ऊ, या हो सकता है यू, जैसे इसे बोलते हैं यू, या हो सकता है यू। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। और अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मतलब टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि बड़े काम की चीज है ये। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो यू फॉर अम्ब्रेला है इसका जब साउंड छोटे आ की तरह होता है, और जब भी छोटे आ की तरह साउंड होता है ना दोस्तों, तो आप समझ लीजिए कि वो साइलेंट होता है। ए फॉर एप्पल, ई फॉर एलिफेंट, आई फॉर इंक, ओ फॉर ऑरेंज और यू फॉर अम्ब्रेला, ये जो पांचों हमारे प्रमुख वोवेल्स हैं, इन पांचों का उच्चारण छोटे आ की तरह होता है। और जब भी छोटे आ की तरह इनका उच्चारण होता है तो आप मान लीजिए दोस्तों कि ये साइलेंट हो सकते हैं, यानी इनकी कोई भी ध्वनि नहीं होती है। अभी ये चीज आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। जब भी वीडियो देखा करें ना तो दोस्तों तब देखा करें जब आप पूरा वीडियो देख सकें, या फिर जितना भी टाइम है तो आप दोबारा से देखा करें, पर वीडियो पूरा जरूर देखा करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है। आगे देखिए, इससे आप अगर हिंदी के व्यंजन स्वर के हिसाब से पढ़ोगे तो का काफी छोटे की मात्रा कुप, तो कुप तो कुछ होता ही नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति से जिसे हिंदी पढ़नी आती है वो इसे कुप पढ़ेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि जो यू फॉर अम्ब्रेला है इसका साउंड छोटा आ भी हो सकता है। और जब भी छोटे आ की तरह इसका साउंड होता है तो आप समझ लीजिए कि वो साइलेंट होता है, यानी वो उसका कोई उच्चारण होता ही नहीं है, उसकी कोई ध्वनि नहीं होती। तो हम सी के लिए पढ़ेंगे क, और पी के लिए पढ़ेंगे प, और सी के बाद यू आता है तो सी का उच्चारण का होता है। अभी जब मैं ये उच्चारण वाली वीडियो वोवेल्स के खत्म होंगे और कॉन्सोनेंट के वीडियो जब मैं आपको बनाऊंगा, तब मैं आपको सी के उच्चारण का एक पूरा वीडियो बनाऊंगा जिसपे मैं इसके सारे उच्चारणों को बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इंग्लिश और इकोनॉमिक्स या फिर मैथ बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं अपने आधार आपके लेवल के हिसाब से, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि एक विद्यार्थी को उसकी लेवल पे पढ़ाया जाए, ना कि अपने हिसाब से दोस्तों, क्योंकि विद्यार्थी कोई नहीं समझ आया तो आप कितने भी बुद्धिशाली हो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो हम इसे देखिए, इसको पढ़ेंगे कब, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, हम इसे क्या पढ़ेंगे, टब। टब का मतलब होता है नाद, टब। कप का मतलब होता है प्याला। एक और वर्ड देखिए और समझ में आएगा, हट। हट का मतलब होता है झोपड़ी। तो आपने देखा यहाँ पे भी यू साइलेंट है, यहाँ पे भी यू साइलेंट है, और यहाँ पे भी यू साइलेंट है। यू साइलेंट है यानी यू की जो ध्वनि है वो छोटे आ की तरह है, और छोटे आ की कोई भी मात्रा का चिन्ह नहीं होता, तो इसलिए आप ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मेरे दोस्तों, इसे हम क्या पढ़ते हैं, स न। देखिए सन, हम इसे एस ओ एन को भी सन पढ़ते हैं और एस यू एन को भी सन पढ़ते हैं। यहाँ पे ओ की ध्वनि छोटे आ की तरह, यहाँ पे
यू की ध्वनि छोटे आ की तरह है। मैंने आपको बताया ना, जितने भी हमारे 5 प्रमुख हैं उनके छोटे आ की तरह ध्वनि उनकी निकलती है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही है। अब जरा देखिए, ये है मड। मड मतलब होता है कीचड़, या फिर आप मिट्टी भी कह सकते हैं। यहां पे मैंने आपको ये समझाया। एक और वर्ड देखिए, ये है कर्ड। कर्ड मतलब क्या होता है दोस्तों? दही होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आप बस, आप इसे बस पढ़ते हैं, बस, तो यहां पे देखिए बस आया। तो आपने देखा यहां पे जहां जहां यू आया है उन सभी जगहों पे यू का उच्चारण छोटे आ की तरह हुआ है। इसका मतलब वो साइलेंट है। तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। एक और वर्ड देख लीजिए, क्या है? मग। मग मतलब होता है जल पात्र, जिसमें जल को भर के रखते हैं। आपके बाथरूम में मग देखा होगा आपने। तो देखिए, अब हमें ये समझना है कि कब यू का जो साउंड है छोटे ऊ की तरह होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमने पा पे छोटे ऊ की मात्रा पुट, क्या हो गया? पुट। पुट मतलब होता है रखना। तो अभी आपने देखा कि यू का साउंड छोटा आ भी है, यू का साउंड छोटा ऊ भी है। आप दोनों तरीके का प्रयोग करके देखिए, और जो वर्ड आपको ज्यादा एप्रोप्रिएट लगे उसको आप बोलें। ऐसे इंग्लिश आप पढ़ना सीख सकते हैं, और कोई दूसरा तरीका नहीं है इंग्लिश सीखने का। और अभी तक आप इंग्लिश पढ़ पाते हैं तो दोस्तों आप ये मान लीजिए वो रट्टे पे लगी हुई है, क्योंकि सब इसे पुट पढ़ते थे तो हमने भी इसे पुट पढ़ दिया। सब इसे CUP को कब पढ़ते थे तो हमने भी पढ़ दिया। बट उसके पीछे का वैलिड रीजन क्या है, ये मैं आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है पुश। आपने पा पे छोटे ऊ की मात्रा पू और SH को हम श पढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? पुश। पुश मतलब होता है धकेलना, पुल मतलब होता है खींचना। देखिए, मैंने 2 लिख दिए। यहां पे भी पा के बाद छोटे ऊ है, यहां पे भी यू है। तो पा पे छोटे की मात्रा पू, यहां पे भी ये पुल हो गया, ये पुश हो गया। पुल का मतलब होता है खींचना और पुश का मतलब होता है धकेलना। इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हु, हा रा पे छोटे ऊ मात्रा हु, र रा, हुर्रा। हुर्रा मतलब होता है हाशनंद। जब कोई व्यक्ति खुश होता है, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हुर्रे वी हैव वॉन द वर्ल्ड कप, ऐसा बोलते हैं जब व्यक्ति खुश होता है दोस्तों। ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं जो विस्मयबोधी चिन्ह होते हैं। मैं बताऊंगा जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियोस बनाऊंगा। अब बात करते हैं, देखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने यू का साउंड छोटे आ की तरह देखा, फिर छोटे ऊ की तरह देखा। अब आप देखिए कि यू को यू या फिर यो दोनों की तरह पढ़ा जाता है। यू को हम यू पढ़ते हैं तो इंग्लिश के वर्ड्स में यू को यू भी पढ़ा जाता है, और बहुत जगहों में पढ़ा जाता है दोस्तों, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इसको क्या पढ़ेंगे? ये यू है, और यू को जब भी यू की तरह पढ़ेंगे तो उससे जो पहले वाला जो हमारा कॉन्सोनेंट होगा वो अर्ध हो जाएगा। अर्ध मतलब आधा हो जाएगा। तो इसे पढ़ेंगे ड्यूटी। क्या पढ़ा? डा पे यू बोला, ड यू और टी, तो क्या हो गया? ड्यूटी। क्या हो गया दोस्तों? ड्यूटी। आपने इसको ड्यूटी पढ़ दिया। अगर आप इसे हिंदी के हिसाब से पढ़ते तो दा पे छोटी का दू हो गया, टा पे बड़ी की मात्रा टी, तो दूती। तो दूती कुछ नहीं है, ड्यूटी है। आ रही मेरी बात समझ? बहुत ही सिंपल है ये सब समझना। अब देखिए, डू, डा के बाद यू बोला, तो डी यू रेबल, ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ। इज इट क्लियर? इसके बाद देखेंगे अगर आप, अब ये तो हमने देखा कि यू का जब ध्वनि, यू की ध्वनि जब क्या होती है? यू की तरह। इस तरह देखेंगे जब हम यू को यो की तरह पढ़ते हैं। जैसे देखिए, का के बाद यो लिखा र, तो क्या हो गया? क्योर। क्योर का मतलब होता है आराम, आराम होना, आराम होना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है प्योर। पा पे पा योर, तो प्योर पढ़ दिया। अगर आप इसे हिंदी के हिसाब से पढ़ते तो कैसे पढ़ते? पा पे छोटे के अंदर पू, रा पे छोटे की मात्रा रे, पूरे। पूरे कुछ नहीं है, प्योर है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर आपको थोड़ी सी जानकारी होगी कि भाई ये जो यू है इसको हम छोटा या बड़ा, छोटा या यू या यो
ये सारे उच्चारण है, आपको ये नॉलेज होगी तब आप उस वर्ड को पढ़ने में इन चारों की तरह इस्तेमाल करोगे, तो जो भी एप्रोप्रिएट लगेगा आप पढ़ दोगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी ये चीजें बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों निरंतर अपनी लाइफ में प्रयास करते रहना चाहिए इंसान को। आप सोचने से आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको वीडियोस, किताबें, अपने गुरुजन और निरंतर आपको प्रयास करना पड़ेगा, तभी आपको इंग्लिश आएगी। हम टीचर्स आपका केवल कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, बट उसको बिल्ड करना और उसको स्ट्रॉन्ग बनाना वो केवल आपके हाथ में है। तो दोस्तों अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं और आपका संदेश मुझ तक पहुंच जाएगा कि आपको मेरी ये बात सही लगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।